आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। हाथों में झंडे, नारेबाजी, किसानों का कारवां, किसानों की हुंकार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने जा रही किसान महापंचायत को कामयाब बनाने के लिए किसान संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब, हरियाणा से भी किसान बड़ी तादाद में महापंचायत में शिरकत कर रहे हैं। कई जगहों से तो एक दिन पहले से ही किसान यूपी के लिए कूच कर गए। किसान नेता दावा कर रहे हैं कि ये महापंचायत भीड़ के दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ देगी। किसानों का अगला दंगल यूपी में शुरू होने जा रहा है। किसान यूपी मिशन का आगाज करने जा रहे हैं। 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को ऐतिहासिक बनाकर किसान योगी सरकार को चैलेंज देने की तैयारी में है। किसानों का दावा है कि यह महापंचायत दुनिया भर में भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये रिपोर्ट देखिए। तीन कृषि कानूनों के विरोध में महीनों से दिल्ली की सरहदों पर डटे किसानों का अगला पड़ाव यूपी का मुजफ्फरनगर है। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 5 सितंबर को किसान महापंचायत होने जा रही है। जहाँ एक और किसान नेताओं ने इसे कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन भी चौकन्ना है। पंजाब, हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। किसानों की महापंचायत में भारी भीड़ इकट्ठा होने की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। किसानों की महापंचायत को लेकर हापुड़ में डीएम ने 3 मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। 3 सेक्टर्स में जिला बांटा गया है। हापुड़ डीएम ने 5 सितंबर को जिले की सभी शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत को लेकर दावा किया है कि ये ऐतिहासिक महापंचायत होगी। इसमें अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ जुटेगी। इतने किसान आएंगे कि गिनती तक करना मुश्किल हो जाएगी। वहाँ पे काफी संख्या में लोग आएंगे और ना अभी ये कह सकते कि उनकी गिनती कितनी होगी, तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और जो प्रतिनिधि मंडल है वो अलग अलग स्टेट से भी आएगा, जो दूर से हैं उनके भी 2-2, 4-4, 5-5 लोग आएंगे जो अपनी बात स्टेट वाइज वहाँ पर रखेंगे। वो संयुक्त मोर्चे की एक बड़ी पंचायत है। किसान नेता दावा कर रहे हैं कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की जीआईसी ग्राउंड में दुनिया में किसानों का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा दिखेगा। बता दें कि इस महापंचायत से संयुक्त किसान मोर्चा के मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत होगी। यूपी में अपने मिशन के आगाज को शानदार बनाने के लिए पिछले कई दिनों से संयुक्त किसान मोर्चा के नेता पंजाब, हरियाणा में भी अलग अलग जगह जाकर मुजफ्फरनगर महापंचायत का न्योता दे रहे थे। इनका कहना है कि बड़ी तादाद में किसान पहुंचेंगे, इसके लिए सारे इंतजाम भी कर लिए गए हैं। वहाँ पे व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, करीब 400 से ज़्यादा बड़े वहाँ पे खाने की व्यवस्था करी गई है। और जो कल से ही वहाँ पे 3 तारीख से वहाँ पे शुरू हो गई है। बहुत भीड़ वहाँ पे अब तक पहुँच चुकी है वहाँ पे। और जो बाहर से प्रेस के लोग जा रहे हैं, जो कुछ लोग जा रहे हैं, उनकी रुकने की व्यवस्था शहर के लोग अपने घरों के अंदर कर रहे हैं। वहाँ के जो बैंक्वेट हॉल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ के वे हैं, उसमें उनकी व्यवस्था करी जा रही है। जो लोग रात में वहाँ पर रहेंगे, तो ये व्यवस्था करी गई है। महिलाओं के लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था और उनके रुकने की, ठहरने की व्यवस्था करी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता और किसान आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव ने भी किसान महापंचायत पर ट्वीट कर दावा किया कि ये महापंचायत ऐतिहासिक होगी। बता दें कि किसान लंबे समय से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द कर दे, लेकिन केंद्र सरकार इनमें संशोधन को तैयार है, पूरी तरह वापसी के पक्ष में नहीं है।
किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर की पंचायत ऐतिहासिक होगी, लेकिन टिकैत किसान आंदोलन शुरू होने के बाद अभी तक मुजफ्फरनगर की सीमा में नहीं गए हैं। उनके सामने यूपी में ताकत दिखाने का मौका भी है और इस आंदोलन को यूपी में खड़ा करना एक चुनौती भी। हालांकि राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का प्रण लिया है, इसलिए कृषि आंदोलन शुरू होने के बाद आज तक मुजफ्फरनगर नहीं गए। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के अनुरोध पर वो रविवार को मुजफ्फरनगर में बुलाई गई महापंचायत में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन अपने घर नहीं जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के साथ भी किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत पहली बार मंच साझा करेंगे। पूरे देश की नजर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हो रही किसान महापंचायत पर टिकी है। ये महापंचायत किसानों के मिशन यूपी की दिशा और दशा तय कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसान संगठनों के नेताओं ने अब सरकार को चेताने के लिए चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की किसानों के धर्म युद्ध में इस्तेमाल की गई मुजफ्फरनगर की धरती को चुना है। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत के साथ ही किसानों का मिशन यूपी शुरू हो जाएगा। यह सिर्फ यूपी के किसानों की महापंचायत नहीं है, बल्कि हरियाणा, पंजाब से भी बड़ी तादाद में किसान यहां पहुंच रहे हैं। किसान संगठनों का दावा है कि हरियाणा से लाखों किसान मुजफ्फरनगर की महापंचायत में शिरकत कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी अपने समर्थकों से बड़ी संख्या में इस महापंचायत में पहुंचने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के लिए मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर 2 लाख वर्ग फुट का विशाल पंडाल तैयार हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बैठने के लिए करीब 3,500 वर्ग फुट का विशाल मंच भी बन चुका है। आयोजकों का दावा लाखों किसानों के आने का है, लेकिन करीब 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था पंडाल और राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को मंच नहीं मिलेगा। दिल्ली में सीमाओं पर पिछले 9 महीने से भी ज्यादा वक्त से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के 40 से ज्यादा किसान संगठनों के नेताओं ने अब सरकार को चेताने के लिए चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की किसानों के धर्म युद्ध में इस्तेमाल की गई मुजफ्फरनगर की धरती की ओर रुख किया है। यहाँ 5 सितंबर को किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत में 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर वेस्ट यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से भीड़ आने की संभावना है। वहीं पूरे देश के अलग अलग राज्यों से किसान संगठनों के नेता भी यहां पहुंचेंगे। उधर जमीयत के नेताओं के भी समर्थन देने से इस किसान महापंचायत में मुसलमानों की भी भारी भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। उधर शामली में भी महापंचायत को लेकर भाकियू के साथ साथ अन्य किसान संगठनों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकतर किसानों का शामली से होते हुए मुजफ्फरनगर पहुंचने की संभावना है। जनपद में उनकी आवभगत की भी बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। बॉर्डर पर व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसान महापंचायत में मुख्य मुद्दा तो केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने का ही रहेगा, लेकिन इसमें यूपी में पिछले 4 साल से गन्ने के दाम नहीं बढ़ने और महंगी होती जा रही बिजली का मुद्दा भी होगा। देखो, एक तो ये जो 3
कानून हैं इसके बारे में वहाँ पे प्रमुखता से चर्चा होगी। बिजली अमेंडमेंट बिल पे होगी, पोल्यूशन वाले पे होगी। वहाँ पे हर स्टेट से अलग अलग इशू आएंगे, उस पर बातचीत होगी। ये आंदोलन चल रहा है, इस पर प्रमुखता से बातचीत होगी। सरकारों से कैसे बातचीत हो उसके ऊपर बात होगी, और पूरे देश में संयुक्त मोर्चे के लोग कैसे मीटिंग करेंगे उस पर बातचीत होगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत इस महापंचायत को किसानों का धर्म युद्ध बता चुके हैं। यूपी में अगले 6 महीनों में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में यूपी सरकार को घेरकर किसानों का उद्देश्य केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा पर दबाव बनाने का भी रहेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के वाराणसी से सांसद हैं। इससे संयुक्त किसान मोर्चा संगठन ने यूपी को ही महापंचायत के लिए चुना है। हालांकि प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने महापंचायत से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पुष्टि कर दी कि यूपी सरकार गन्ना मूल्य बढ़ाने जा रही है। गन्ना मूल्य में कितनी वृद्धि होगी इसकी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। किसान महापंचायत को हरियाणा से भी समर्थन मिल रहा है। न सिर्फ किसान संगठन बल्कि इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी एक वीडियो जारी कर अपने समर्थकों से मुजफ्फरनगर की महापंचायत में पहुंचने की अपील की है। मैं सब साथियों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप 5 तारीख को बड़ी संख्या में अपने अपने जिलों से अपने साथियों को साथ लेकर के मुजफ्फरनगर जाओ और उस महापंचायत को इतना बड़ा करो कि देश के प्रधानमंत्री को जब रिपोर्ट उसकी मिले तो उनको भी सोचने पे मजबूर होना पड़े कि मैंने किसानों के खिलाफ जो एक 3 काले कानून बनाने का फैसला लिया है वो गलत है, और वो अपनी गलती का एहसास करें। ये काले कानून खत्म करके एमएसपी का कानून बना करके किसान को सम्मान के इज्जत के साथ घर वापसी कराएं। किसान महापंचायत के लिए हरियाणा में हलचलें एक दिन पहले ही शुरू हो गई हैं। किसानों के साथ महिला किसान भी बड़ी संख्या में महापंचायत के लिए जा रही हैं। जींद में महापंचायत में जाने वाले किसानों ने कहा कि बीजेपी को पहली डोज पश्चिम बंगाल में दी थी, अब दूसरी डोज यूपी समेत 5 राज्यों में अगले साल होने जा रहे चुनावों में देंगे। हमारी कोशिश है भाई हम रात को निकल जाएं ताकि सुबह हम जो धरना स्थल है उस पर आगे जाएगा सबसे पहला महिला बैठे हैं, और उस सरकार ने योगी सरकार ने यह बता सका भाई महिला शक्ति जागृत होगी है और आपकी सरकार जाने वाली है, क्योंकि ये सरकार जब जाएगी जब महिला शक्ति मैदान में आएगी। हमारा ये शक्ति प्रदर्शनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रैली होगी यही होगी, और इसमें महिला शक्ति बहुत ज्यादा संख्या में मतलब भाग लेगी, तभी तो ये एक सक्सेस रैली होगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में हरियाणा से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरनगर बड़ी वड्डी पंचायत होगी, लखा बंदा हरियाणा तो भी जा रहे हैं, ते बड़ी वड्डी पंचायत हरियाणा च होए मुजफ्फरनगर च होएगी। ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ शुरू कर दिया जाए। किसान नेता कह चुके हैं कि ये महापंचायत नहीं है बल्कि यूपी सरकार के खिलाफ एक मिशन का आगाज है। बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए यूपी में बीजेपी का खुलकर विरोध करेंगे। बता दें कि यूपी में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर संयुक्त किसान मोर्चा अब यूपी चुनाव में बीजेपी का विरोध करेगा ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बने। उधर यूपी की योगी सरकार ने किसानों के असर को बेअसर करने के लिए रणनीति बना ली है। अभी तक यूपी में किसान आंदोलन का ज्यादा असर नहीं दिखा। पश्चिम यूपी को छोड़कर बाकी यूपी में किसान आंदोलन बेअसर ही रहा। आंदोलन का चेहरा बने राकेश टिकैत के लिए भी आंदोलन को यूपी में आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। सवाल ये है कि क्या पंजाब हरियाणा की तरह यूपी में भी किसान आंदोलन इस महापंचायत के बाद जोर पकड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पंजाब से भी किसानों का कारवां निकला है यूपी के मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के लिए। किसानों का कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं होते
पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी का विरोध यूं ही जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के बाद अब बारी यूपी की है। यूपी में बीजेपी का विरोध कर केंद्र पर दबाव बनाएंगे और अपने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। उधर यूपी की योगी सरकार भी किसानों से निपटने के लिए तैयार है। किसानों का ये कारवां मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के लिए रवाना हो रहा है। जिस किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई, अब उसे यूपी में तेज करने के लिए पंजाब से भी बड़ी संख्या में किसान महापंचायत में जा रहे हैं। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए पंजाब की किसान जत्थेबंदियां पिछले कई दिनों से गांव-गांव जाकर किसानों को न्योता दे रही थी। मलोट से भी बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के लिए रवाना हुए। इनका कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी, तब तक बीजेपी का विरोध करते रहेंगे। मुजफ्फरनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। तलवंडी साबो से भी बसें भर भर कर यूपी के लिए रवाना हुई। किसानों ने कहा कि कानून रद्द होने तक आंदोलन चलता रहेगा। ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿੰਨੀ 250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵੰਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। मानसा से किसानों का जत्था यूपी के लिए रवाना हुआ। पंजाब के किसान दिल्ली, हरियाणा के बाद आंदोलन को यूपी में धार देना चाहते हैं ताकि बीजेपी का विरोध होने से केंद्र की बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़े और सरकार उनकी मांगे मान ले। संयुक्त किसान मोर्चे ਵੱਲੋਂ उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ यूपी वाले ਜਿਹੜੇ रवाना हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा पश्चिम बंगाल के बाद यूपी चुनावों में बीजेपी के विरोध की रणनीति पर काम कर रहा है। ये कितनी कामयाब रहती है ये तो वक्त ही बताएगा, पर देखना होगा कि यूपी की योगी सरकार किसान आंदोलन से कैसे निपटेगी और क्या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी किसान आंदोलन रफ्तार पकड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।